पहले ये बात मान लेनी चाहिए जो अब कह रहे हैं, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हेत। कोई चाहे जितना शांत और अच्छे स्वभाव का हो तो हमें प्रशंसा नहीं करनी। क्यों? अगर किसी की प्रशंसा की तो किसी की निंदा कर देंगे कि ये तो बहुत अच्छा साधक, और वो उदाहरण में देना पड़ेगा। जहां उदाहरण दिया आप अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाएंगे। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। किसी की भी तुम यदि निंदा करोगे तो वो दोष तुम में भयंकर रूप से जागृत हो जाएगा, परास्त कर देगा तुम्हें। बहुत बहुत अनुभव की भी बात है, शास्त्र सम्मत बात है। अगर आपको इस माया प्रपंच के दलदल से निकलना है तो वाणी को मूक बनाना पड़ेगा, कानों से बहरा बनना पड़ेगा, देखते हुए भी आंखों से अंधा बनना पड़ेगा। ये तीन बातें समझ लीजिए। देखते हुए भी अंधा बनना पड़ेगा, सुनते हुए भी बहरा होना पड़ेगा, और बोलते हुए भी मूक होना पड़ेगा। तभी आप निकल पाओगे, नहीं फंस जाओगे। अगर आप किसी को देखते हैं और उसमें दोष दर्शन करते हैं और कहीं उसके दोषों की निंदा कर देते हैं तो आप लिख लीजिए, वही दोष भयंकर रूप से आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। किसी के शांत या घोर मूल स्वभाव और उसके अनुसार कर्म, स्वभाव के अनुसार कर्म है। किसी का बड़ा शांत स्वभाव, किसी का घोर स्वभाव है। कोई शास्त्र सम्मत कर्म करता है, कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है। शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं करनी और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले की निंदा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है। हम देख रहे हैं कारण को, परमात्म तत्व को। परमार्थी वही है जो अंदर बैठे हुए तत्व को देखता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वो क्रूर है, पापी है, नीच है, संभाषण योग्य भी नहीं, ऐसे आचरण करता है। ये हुई क्रिया। लेकिन मेरे राधा वल्लभ लाल उसके हृदय में विराजमान पक्का स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये है कारण, परम तत्व कारण। उस कारण तत्व में स्थित होने के कारण वो न किसी की निंदा करता है, न किसी की प्रशंसा, सब में अपने प्रभु को देखकर एक रस रहता है। ये परमार्थ का परम सूत्र है। अगर ये नहीं होगा तो भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। लिख लो, भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। यदि किसी पर दोष दर्शन किया और वो दोष दर्शन आपके अंदर रहा तो निश्चित वो आपको पतित कर देगा, गिरा देगा। परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जहां तुम दोष दर्शन कर रहे हो वहीं प्रभु तुम्हारे बैठे हुए हैं। तो तुम दोष देखने वाले थे या प्रभु को देखने वाले थे? सच्चे उपासक का हृदय तत्काल निर्णय कर देता, गलती हो गई। जहां अरे भाई इतना समय हो गया, अब ये तो जीवन ही को व्यर्थ कर रहे हैं, परमार्थ का इनको तो ज्ञान है नहीं, तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान है। अब आओ लाइन पे, प्रश्न पे प्रश्न माया रखती चली जाएगी। हाँ ये लो, ये लो, इसका उत्तर दो। तो आता त्राहिमाम, गलती हो गई प्रभु, गलती हो गई प्रभु। प्रभु ही बैठे हैं सब जगह, वो छुपा छुपी का खेल खेल रहे, तुम उनको पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे। बस इतनी बात है। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हेत। ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू उद्धव जी से कह रहे हैं, किसी के भी स्वभाव के, चाहे वो शांत हो या घोर हो, और उसके कर्म की, चाहे वो शास्त्र सम्मत हो या शास्त्र विरुद्ध हो, तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें मुक्त होना है ना, तो तुम्हें देखना है कि सामने मेरे प्रभु है। भक्त होना है ना, तो निज प्रभु में देखें, जगत के सन करें विरोध। ये मान लो, मान लोगे सवाल हल हो जाएगा, नहीं मानोगे बिल्कुल भूल हो जाएगी। चाहे जितना फर्राटेदार श्लोक बोल लेते हो, शब्दावली से प्रवचन कर लेते हो, चाहे जितने साधना में प्रवीणता दिखाते हो, लेकिन साधना का सूत्र जो है वो भगवान दे रहे हैं। ना किसी की निंदा करनी है कर्म की, ना उसके स्वभाव की, ना किसी की प्रशंसा करनी कर्म की, ना उसके स्वभाव की। अब आगे, परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। ध्यान दीजिए, भगवान बोल रहे हैं, स आशुभ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की
कर्मों की प्रशंसा कर देता है या निंदा कर देता है, वो शीघ्र ही परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। सा आशु मतलब बहुत जल्दी, सा आशु भ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः, तत्काल वो अपने परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है, पर गिरते समय पता नहीं चलता। जब गिर जाता है तब लगता है मैं कहां आ गया, मेरी स्थिति यहां तो नहीं थी, इस विकार में तो नहीं थी। तो कीन हो इस कबहू अभिमाना, शोक हो वंचा कृपा निधाना। तुमने अभिमान करके किसी की निंदा कर दी, किसी की प्रशंसा कर दी, फंस गए। गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से इसी श्लोक का टीका करते हैं। सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, और गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात, माया के द्वारा कुछ गुण रचे गए हैं, कुछ दोष रचे गए हैं। सबसे बड़ा उपासक का गुण यही है कि ना वो किसी में गुण देखे, ना किसी में दोष देखे। अगर वो गुण दोष देखता है तो यही अविवेक है, अज्ञान है। वही बात भगवान यहां संस्कृत में बोल रहे हैं। परस्वभाव कर्माणि या प्रशंसति निंदति, जो दूसरे के स्वभाव की या कर्म की प्रशंसा या निंदा कर देता है, सा आशुभ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः, वह अपने परमार्थ साधन से भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि जहां उसने प्रशंसा की तो या निंदा